हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बांके बिहारी लाल की जय। शायद आपको लग रहा होगा कि मैं आज कहीं जा रही हूँ, लेकिन जा कहीं नहीं रही थी। मैंने सोचा कि आज कुछ स्पेशल दिन है और मैं कुछ उसके बारे में आपको बता देती हूँ, लेकिन आपको पता हो तो ज़रूर बताइए आज क्या स्पेशल दिन है। और गैस करिए। मैं भी गैस मुझे पता है, मैंने सर्च किया था, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं था आज क्या था, लेकिन मैंने भी सर्च करने के बाद मैंने देखा आज 31 मार्च है और ये लास्ट डे होता है जिसका सेशन अंत होता है और न्यू 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। और 31 मार्च एक स्पेशल डे और है, क्योंकि इस दिन है ना सन 1990 को भीमराव अम्बेडकर जी को मरणोपरांत भारत रत्न मिला था। आपको नहीं पता होगा तो आप आज के बाद ध्यान रखिएगा। और बहुत ही अच्छे मतलब एक राजनेता थे जिन्होंने हमारा संविधान लिखा था और हमें उनका सम्मान भी करना चाहिए, आदर भी देना चाहिए। लेकिन हमारा देश विभिन्न जातियों से भरा हुआ है। वो सब अलग अलग जाति अपने मानते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि जाति भेदभाव कभी नहीं करना चाहिए। उन्होंने जातियों की जो जाति प्रथा चली थी उसके उनसे अछूत माना जाता था उनको, तो उनके मन में एक घृणा सी पैदा हो गई थी और इसके लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया। तो मैं कुछ भीमराव अम्बेडकर के बारे में आपको बता देती हूँ जो मुझे पता है, लेकिन पूरी जानकारी कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि मैं भी उनका सम्मान करती हूँ। बहुत से लोग हैं वो पता नहीं क्या क्या सोच रखते हैं, लेकिन एक पढ़ा हुआ इंसान है वो सच्ची में एक अच्छे इंसान को अच्छा ही समझता है। ये नहीं है कि इसकी जाति क्या है, जाति बिरादरी कुछ नहीं होती। भगवान ने हम सबको एक जैसा भेजा है, सबके शरीर में एक ही ब्लड होता है और सब भगवान की ही दी हुई संतानें हैं, रूप हैं। लेकिन पता नहीं हमारे यहाँ भारत में कुछ अलग ही भेदभाव होता है, लेकिन कोई नहीं, मैं सभी से ये कहती हूँ भेदभाव ना करिए। सब इंसान हैं, सब में एक जैसा खून होता है और सब भगवान की देन है, कोई अदर से नहीं आया। और मैं कुछ बताती हूँ आपको थोड़ा बहुत। जो ये हमारे अम्बेडकर जी हैं, इनका जन्म 14 अप्रैल सन 1891 को महू में हुआ था। अब आप पूछते महू कहाँ है, ये पड़ता है एमपी में। अब वहाँ पे इन्होंने पढ़ाई लिखाई की और इनके पिताजी एक सूबेदार थे जब ब्रिटिश शासन चलता था उसमें। और आपको पता ही है ब्रिटिश लोगों ने हम पर कैसा शासन किया था, कितने जुल्म किए हैं। हमें उनसे हेट करनी चाहिए, पर कोई नहीं, समय निकल गया। अब हम स्वतंत्रता से अपने जीवन को जी रहे हैं। और इसके बाद में इनका जन्म होने के बाद में इन्होंने परीक्षाएं दी। ये हमारे देश के कानून मंत्री रह चुके हैं, फर्स्ट हमारे कानून मंत्री थे भीमराव अम्बेडकर जी। और ये एक वकील भी थे और राजनेता भी थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, दार्शनिक थे। इनके बारे में जो कुछ कहा जाए बहुत ही कम है, क्योंकि इनको आपको पता है 9 भाषाओं का ज्ञान था और इन पर डिग्रियाँ 32 डिग्रियाँ थी इनके पास। आज के ज़माने में 10-12 डिग्रियाँ भी हो जाती है, बोलते हैं बहुत पढ़ लिख लिया, लेकिन देखो डिग्री लेके बैठे थे और कितना इन्होंने काम किया है अपने देश के लिए, अछूतों के लिए। क्योंकि इन्हें ना ये महार जाति से बिलोंग करते थे। अब महार जाति कौन, ये समझते थे कि ये नीची जाति होती है। इन्हें अपने उसमें इन लोगों को मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता था। अब एक बात बताइए, आप ही बताइए कि ये इंसान है, हम इंसान हैं, ब्राह्मण हैं, शूद्र हैं, वैश्य हैं, क्षत्रिय हैं, सभी हैं, लेकिन इनके साथ भेदभाव बहुत होता था और इन्हें मंदिरों पे नहीं जाने दिया जाता था। बोलते थे कि ये पंडित लोग करेंगे। अरे क्या पंडित, क्या क्षत्रिय, क्या शूद्र, क्या वैश्य, अरे सबके लिए है। जब भी तो हमारे देश में ये आज तक प्रथाएं चलती आ रही हैं और हम भी इसका फेस कर रहे हैं, अभी तक फेस कर रहे हैं। कोई नहीं, हमें सभी को एक समान महत्व देना चाहिए। और ये जो अम्बेडकर जी थे,
इन्होंने जाति के खिलाफ बहुत ध्यान दिया कि ये जाति प्रथा समाप्त हो। एक बार ऐसे ही अ, एक अंग्रेज़ वायसराय था, शायद मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो उसने ना वहाँ लंदन में कोई मीटिंग हो रही थी, तो मीटिंग में बोला था भीमराव अम्बेडकर जी कि हम आपको सीटें दिलवाएँगे अलग। और मतलब हमारे देश को बाँटना चाह रहे थे। और ये बातें हमारे गांधी जी को पता चलती है। गांधी जी यरौदा जेल में थे और गांधी जी बोले हम अपने देश को बँटने नहीं देंगे, क्योंकि ये अंग्रेज़ लोग थे। ये सब ये चाहते थे कि इस देश में फूट पड़े और अंग्रेज़ राज करें। कोई नहीं, महात्मा गांधी जी माने नहीं, वो डटे रहे। उन्होंने हस्ताक्षर सन 1932 में यानी 1932 में एक पुणे समझौता हुआ था, जो अम्बेडकर और गांधी जी के बीच हुआ था। तो वहाँ पर साइन हुए, कुछ इन्हें स्पेशल सीट दी गई थी और बहुत अच्छा भी है इसके लिए, क्योंकि इन्हें जो उच्च जाति के लोग थे इन्हें सम्मान नहीं करते थे, तो इनके लिए होना भी चाहिए था। फिर साइन हो गई, बात मान ली गई। कोई नहीं, ये अम्बेडकर जी हैं, अब एक वकील तो थे ही थे, ये हमारे देश के कानून मंत्री, फर्स्ट कानून मंत्री रह चुके हैं और ये बौद्ध धर्म को अपनाते थे। और इनके पिता थे सूबेदार, आपको बता ही दिया है। इनकी 2 माताएं थीं और इनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था रमाबाई अम्बेडकर। इनके गुरु थे, ये अपने ज्योतिबा फुले को गुरु मानते थे। और इनकी मृत्यु सन 6 दिसंबर सन 1956 को हो गई थी। 6 दिसंबर 1956 को हो गई थी, क्योंकि इन्हें डायबिटीज़ थी। डायबिटीज़ के कारण बहुत दिनों तक ये बीमार रहे थे, कई सालों तक। और अंत में 6 दिसंबर सन 1956 को इनकी मृत्यु हो जाती है। और इन्हें मरणोपरांत सन 1990 में भारत रत्न दिया जाता है। इन्होंने संविधान लिखा था और जो 32 यानी 32वां संविधान संशोधन है, और 32वां संविधान संशोधन को इन्होंने भारत की आत्मा कहा है, क्योंकि उसमें सभी जातियों के खिलाफ आवाज़ उठाई है उन्होंने। एक होना भी चाहिए, एक पढ़े लिखे इंसान थे, बहुत अच्छी बात है। इन्होंने अपने हक़ की लड़ाई लड़ी है और आज तक हमारे देश में से ये कुरीतियाँ दूर नहीं हुई हैं। मैं चाहती हूँ कि सारी कुरीतियाँ दूर हो जाएं। पहले सती प्रथा चलता था, राजा राम मोहन राय ने इसको समाप्त करवाया था विल इन्वेंटिंग के ज़रिए। और ठगी प्रथा था, दास प्रथा था, जाने कितनी कितनी चल रही थी। चलो कोई बात नहीं, ये तो सब चलता रहेगा। और हम वैसे एक पढ़े हुए इंसान होने के नाते सबको सम्मान देना चाहिए। और आप लोग तो समझदार हो, आज का ज़माना पढ़े हुए लोगों का ही है। और मेरे हिसाब से मुझे लगता है जिन्होंने कुछ पढ़ाई भी की होगी तो वो सबको रेस्पेक्ट देते होंगे, वो कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करते। और ये वाली खासियत मेरे में भी है, मैं नहीं मानती हूँ, सबका खून एक जैसा होता है और सबको सम्मान देना चाहिए। और ये चाहती हूँ कि जितना भी भेदभाव चल रहा है, अभी मैं आपकी ही एक स्टोरी बताती हूँ। मैं अपने मायके गई हुई थी अलीगढ़ में, एक हमारे गांव के भाई आए हुए थे जो जाति से जाटव थे। और तो घर पे आए थे, तो हमने चाय बनाई थी, तो चाय दे दी। हम सब लोग कप में ही पी रहे थे, उनको भी दे दी। तो अब वो बोलते हैं कि मम्मी से बोलते हैं, भाभी जी लाओ मैं इसे धो के रख देता हूँ। हमने बोला क्यों, ऐसा क्या है? कोई बात नहीं, धुल जाएगा, रख दीजिए। कि ना, गांव में तो आपको पता ही है, बस आपका ही घर ऐसा है कि जो मतलब हमें सम्मान देता है कि कोई बात नहीं, सब एक जैसे नहीं होते हैं और आप रख दो, ऐसा कुछ नहीं है। और था भी ऐसे, हमने देखा है, अपने आँखों से देखा है कि गांव में जो थोड़ी नीची कास्ट के लोग होते थे वो ज़मीन पे बैठते थे और जैसे हम चेयर पे बैठे हैं। लेकिन हमें अच्छा नहीं लगता है इस समय, क्योंकि सम्मान हमें सबको देना चाहिए। जितना, क्या पता कि वो आपसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, तो हमें सम्मान सबका करना चाहिए। और ये नहीं है कि वो नीचे बैठा है, नहीं, आप चेयर पे बैठे तो चेयर उसको भी प्रोवाइड करनी चाहिए। चलो कोई नहीं, ये सब चलता रहेगा, लेकिन मैं तो वैसे ये कहती हूँ छुआछूत को समाप्त कीजिए और
चलो आज मैं कुछ नहीं, और ये वाली बातें आपको हो गई। मैं तो यही नहीं है कि केवल पढ़ा हुआ इंसान देखे इस चीज़ को, मैं सब लोगों के लिए ये वाली बात कहना चाह रही हूँ। जो पढ़ता है और जो ना भी पढ़ा हुआ है, आज के ज़माने में तो वैसे पढ़े हुए लोग अधिकतर ही मिलेंगे, क्योंकि हमारा देश ने 21वें संविधान संशोधन में सबके लिए शिक्षा लागू कर दी है। तो बस मैं यही चाहती हूँ सब अपने बच्चों को पढ़ाएं और खुद पढ़ें। मतलब यही नहीं है कि हम इतने बड़े हो गए तो हम पढ़ाई नहीं करें। अरे कहीं से भी हमें सूचना मिले, कुछ भी मिले, ये हमें रोकनी नहीं चाहिए, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम कोई जॉब करते हैं उसके लिए ही पढ़ाई करें। अरे ये हमें कुछ सीख ही देता है, तो हमें सीखने के लिए हमें डेली न्यूज़ पढ़नी चाहिए, कुछ समझना चाहिए कि हमारे देश में क्या हो रहा है और आगे हमें क्या करना चाहिए। कोई नहीं। अच्छा आप मुझे ये बताइए आज मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि आज मैंने ये मेरी शादी की साड़ी है, लगभग 10 ईयर के समथिंग 2014 में शादी हुई थी मेरी। तो सब ये साड़ी मेरे ऊपर चढ़ाई गई थी। तो आज के ज़माने में कोई पहनता नहीं, करे आज साड़ियाँ वैसी पहनते हैं, बहुत हल्की चल रही हैं, ये तो पुराने ज़माने की हो गई। मैं सोचती हूँ पुराने ज़माने की भी साड़ियाँ बहुत अच्छी हैं, जो पहनने का ढंग होना चाहिए। तो मैंने आज ये लहंगे टाइप में पहनी है, तो पड़ोस में बोल रही थी आप बहुत अच्छी लग रही हो। फिर मैंने ये मेकअप वेकअप किया था अपने आप, मैंने कि चलो देखते हैं कैसे लगता है, लुक कैसा आता है इस पर। वाकई में बहुत अच्छा। और यदि आपको भी अच्छा लग रहा हो तो कमेंट ज़रूर करिए मुझे कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और देखना भी अच्छा लगता है। और ऐसा नहीं है कि मैं आपका रिप्लाई नहीं दूँ, रिप्लाई भी ज़रूर दूँगी यदि जेन्युइन होगा तो और आपको यदि मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मैं ये सोचती हूँ कि रोज़ रोज़ क्या वीडियो बनाऊँ, लेकिन रोज़ बनाना भी अच्छी बात है, क्योंकि हमें पता चलता है नेक्स्ट डे क्या होने वाला है। मैं आपको कल भी प्रोवाइड करूँगी, क्योंकि मुझे पता है कल का दिन एक ख़ास डे है और मैं आपको शेयर करूँगी क्या डे है। आपको बहुत मज़ा आने वाला है। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और पूरी वीडियो को पूरी देखा करें, क्योंकि क्या पता कौन सा स्टेप आपके लायक हो। ठीक है ना। और शेयर करें और लाइक तो बनता ही है। ठीक है। बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।